जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग लूसेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कभी न कभी एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका हो जाएगा आर.बी. रॉथ है। ठीक है। दूसरा है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। 277 केल्विन होता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। एम.एन. जोशी ने किए थे। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किए थे। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था। 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है। जो पश्चिमी घाट होती है ये, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये है भारत का नक्शा। ठीक है। ये भारत के नक्शा है। ठीक है। तो ये हो गई पूर्वी घाट, ये क्या हो गई पूर्वी घाट। ठीक है। और ये क्या हो गई पश्चिमी घाट, क्या हो गई पश्चिमी घाट। ठीक है। तो इसमें पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहा जाता है, सदारहित कहा जाता है। ठीक है। चुनाव से संबंधित समिति, कौन कौन सी समिति जो है चुनाव से संबंधित है, चुनाव सुधार से, तो दिनेश गोस्वामी समिति, जिसका गठन कब हुआ था, 1990 में हुआ था। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था, 1990 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसका गठन कब हुआ था, 1998 ईस्वी में हुआ था। और बोहरा समिति, जिसका गठन कब हुआ था, 1993 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं संवेग का मात्रक क्या है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। जास्कर जो श्रेणी है वो हिमालय में स्थित है। वो कौन सा हिमालय में स्थित है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहद हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय होता है, शिवालिक होता है, मध्य हिमालय होता है। तो उसमें जो है वो जास्कर श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है। कांग्रेस के उत्पत्ति के संबंध में जो सेफ्टी बल्ब का जो है सिद्धांत किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिए थे। किसने दिए थे, लाला लाजपत राय ने दिए थे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था, 1948 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद वीर भूमि जो है वो किसकी समाधि स्थल है, राजीव गांधी की है। ठीक है। राजघाट जो है किसकी है, महात्मा गांधी की है। और ये जो मतलब समाधि स्थल, इससे मतलब कभी कभी एग्जाम में आप देखने को मिलता है क्वेश्चन। उसके बाद है अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था, 24 मार्च 1903 को किया गया था। ठीक है। और अलीपुर जो पश्चिंत केस है उसके बारे में आप हम लोग जानते हैं। ठीक है। जो अलीपुर पश्चिंत केस था वो कब हुआ था, 18 मई 1908 ईस्वी को हुआ था। जिसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। जो सरकारी गवाह थे वो कौन बन गए थे, नरेंद्र नाथ गोसाई बने थे। सरकारी गवाह कौन बने थे, नरेंद्र नाथ गोसाई बने थे। तो इनको जो है वो नरेंद्र नाथ गोसाई को जो है वो सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हैया लाल दत्त ने जो है वो अलीपुर जेल में गोली मार दिए थे। ठीक है। और अलीपुर पर्यंत में किनको किनको जो फांसी की सजा मिली थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वरिंद्र नाथ घोष, उल्ला सफर दत्त और हेमचंद्र दास, उपेंद्र नाथ बनर्जी को क्या मिले थे, आजीवन कारावास मिले थे। आजीवन कारावास की क्या हुई थी, सजा मिली थी। और जो अरविंद घोष थे उनको क्या किया था, उनको छोड़ दिया गया था। तो वही जो अरविंद घोष थे उन्होंने ओरविले आश्रम की स्थापना किया था। अब हम लोग बाल गंगाधर तिलक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। महाराष्ट्र के जो है वो रत्नागिरी एक जगह पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक ने 1881 ईस्वी में दो पत्रिकाएं, इसमें तो मराठा के जो है किसमें, अंग्रेजी में, और केसरी को किस भाषा में, मराठी भाषा में संपादन किए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव की शुरुआत किया था। और 1895 ईस्वी में किसकी, शिवाजी उत्सव मनाए थे। ठीक है। देशद्रोह के आरोप में जो है वो बाल गंगाधर तिलक कई बार जेल गए। एक बार 1897 ईस्वी में गए जो कि 18 महीने के लिए रहे थे। उसके बाद 1908 से 1914 ईस्वी में गए थे जो कि 6 वर्ष के लिए जो है, जो बर्मा में जो मांडले जेल है, बर्मा यानी कि वर्तमान म्यांमार, उसमें जो मांडले जेल है उनको वहाँ पे रखा गया था। और जो बाल गंगाधर तिलक को जो सजा सुनाने वाला जज का क्या नाम था, दावर। क्या नाम था, दावर। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक से इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था और मतलब उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका मतलब ये किए थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, केसरी और मराठा। और गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने मतलब कब किए थे, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है सैंडलर आयोग का गठन कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। ठीक है। जो प्लेग के समय प्रभावित होकर जो चापेकर बंधु, प्लेग के समय जो क्या
प्रभावित होकर चापेकर बंधु, ठीक है, कौन कौन, दामोदर एवं बालकृष्ण ने जो है वो 22 जून 1897 ईस्वी को जो है वो रैंड्स और एमर्ट्स की जो है वो हत्या करते थे। जो चापेकर बंधु उनका नाम क्या क्या था, दामोदर एवं बालकृष्ण था, ठीक है। महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी पत्र था वो काल काल के संपादक कौन थे, परांजपे थे, कौन थे, परांजपे। तो अब कुछ ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है कि सहारा मरुस्थल जो कितने देश के साथ सीमा साझा करता है, 11 देश के साथ सीमा साझा करता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 84 लाख किलोमीटर है, ठीक है। और 11 देश कौन कौन सा है, अल्जीरिया है, चाड है, नाइजर है, माली है, लीबिया है, मरितानिया है, सूडान है, ट्यूनीशिया है, मिस्र है, मोरक्को है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया जो मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल कितना है, 15,50,000 किलोमीटर, जिसमें जो किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है, गिब्सन है, स्टुअर्ट है, रेगिस्तान से साथ सम्मिलित है। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण किया था, परम भगवत की। जैसा कि आप देख लें कि समुद्रगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वो किसकी उपाधि धारण किया था, बताबी कौन, ये भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में कौन कौन रहते थे, कालिदास रहते थे, बारामही रहते थे, धनवंतरी रहते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सुदर्शन झील का जो है वो पुनः निर्माण किसने कराया था, स्कंदगुप्त ने कराया था। सुदर्शन झील से तीन इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन झील को निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, उसके बाद स्कंदगुप्त है, रुद्रदामन प्रथम भी है। महावीर वन जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है, गोवा में है, ठीक है। अबुल हसन जो है वो किसके दरबार में चित्रकारी थे, जहांगीर के दरबार में थे, ठीक है। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है। हंटर आयोग का गठन कब किया गया था, 1882 में, जो प्राथमिक शिक्षा को बल देता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले वीडियो बनाए थे जिसमें आयोग जो इंपॉर्टेंट थे उसको हम लोगों ने उसको मतलब बताया था। और जैसा कि अगर आयोग से संबंधित कोई भी अगर आपको कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से भी है। आर्टिकल 244 किससे संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से, ठीक है। और मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है, जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है, ठीक है। और ये बायोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट है। इरेप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, ठीक है। ये चारों है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा एग्जाम में कभी ना कभी देखे होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो में बदलता है। माल्टेज क्या बदलता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज जो वसा होता है, जो वसीय अम्ल होता है, उसको ग्लिसरॉल में बदलता है। सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है, ठीक है। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने जो है वो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था, ठीक है। 1906 ईस्वी में जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया था, ठीक है। 1906 ईस्वी में जो है वो वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो किसने किया था, बिपिन चंद्र पाल ने किया था, ठीक है। अब आ जाइए मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में जो एक सम्मेलन आयोजित था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, नवाब वकारुल मुल्क ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इसको मतलब केंद्रित किसने किया था, सलीमुल्लाह खान ने किया था। और मुस्लिम लीग का जो है वो मुख्यालय कहाँ, लखनऊ को बनाया गया था। मैडम भिकाजी कामा जो है वो 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में जो है क्या तिरंगा फहराए थे, ठीक है। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने जो है वो विलियम कर्जन वैली की हत्या कर दी और उसे 16 अगस्त 1909 ईस्वी को जो मदन लाल ढींगरा थे उनको मृत्युदंड की सजा दे दी गई। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को जो अनंत कन्हारे ने जो है वो जैक्सन की किसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान। मुद्रा का नाम क्या है, रियाल। इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा का नाम क्या है, दिनार। इंडोनेशिया की जो राजधानी कहाँ है, जकार्ता, मुद्रा का नाम क्या है, रुपया, ठीक है। अब राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज को जो है वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितना है, 3:2 है। कभी कदाल क्या होता है कि अभी तो लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, कभी कर देगा चौड़ाई और क्या कर देगा, लंबाई तो ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है, 2:3 हो जाएगा। संविधान सभा के सामने जो राष्ट्रीय ध्वज को किसने प्रस्तुत किया था, हंसा मेहता एक व्यक्ति थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था।
और इसे जो है वो भारतीय नागरिक को मतलब निजी स्थानों पर फहराने का अधिकार कब दिया गया? 2002 ईस्वी में दिया गया, ठीक है। जनवरी 2004 ईस्वी में जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे ने यह निर्णय लिया कि अनुच्छेद 19 के 1 के अ के तहत इसे फहराने का क्या दिया गया? मौलिक अधिकार दिया गया। झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के लेखक कौन है? श्यामा लाल प्रसाद गुप्ता है, ठीक है। राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गान है लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किस भाषा में लिखे थे? बांग्ला भाषा में लिखे थे। और संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था राष्ट्रगान को? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। जो गाने का राष्ट्रगान गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड है। और इसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें इसे जो है वो पहली बार गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो बिशन नारायण दत्त के द्वारा किया गया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को अपनी पुस्तक जो तत्वबोधिनी में जो है वो 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया था। और जन गण मन को 1919 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में जो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया, ठीक है। राष्ट्रगान को वर्तमान संगीत के जो धुन बजाने का श्रेय किसे दिया था? कैप्टन राम सिंह ठाकुर को दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे राष्ट्रगान हो गया और राष्ट्रीय गीत हो गया, इससे हमने मतलब इस तरह को रिलेट करके मतलब कंप्लीट किया है ताकि इससे एग्जाम में आए तो उससे क्वेश्चन ना छूटे। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट